अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ होममेड स्पाइसेस की रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ और ये इतने शानदार मसाले आप घर में किस तरीके से बना के स्टोर कर सकते हैं ये सब वीडियो में ही आपको जानने को मिलेगा, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होममेड रायता पाउडर बनाएंगे। 10 से 12 साबुत लहसुन लिए हैं और ये स्मॉल साइज़ लहसुन लेने हैं आपने, क्योंकि इसके अंदर टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि छोटे लहसुन लें। सारे लहसुन को मैंने अच्छे से छील लिया है और इनमें से थोड़ा सा लहसुन मैंने बचा लिया है। 20 से 25 हरी मिर्चें लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिया है। एक बंच हरा धनिया और 2 बंच मैंने पुदीने के लिए हैं, क्योंकि पुदीना की स्मेल जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, तो आप रायते में इसे ज़्यादा रखिएगा। और अब हम इसे धूप में सूखने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 दिन के लिए। तो यहाँ पर 1 दिन के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखें हरा धनिया और पुदीना तो काफ़ी ड्राई हो चुका है, बट हरी मिर्च और लहसुन में अभी नमी बाकी है, तो हम इसे दूसरे दिन भी धूप में रखेंगे। तो जब भी आप इसे धूप में रखें तो कपड़ा बारीक इसके ऊपर डाल लीजिए ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। तो 2 दिन हो चुके हैं और हमारा लहसुन भी अच्छे से सूख चुका है, तमाम चीज़ें अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो अब इसे एक ही ट्रे में कन्वर्ट कर लेंगे और अब इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ें ऐड करेंगे उनमें 1 टेबल स्पून रोस्टेड सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। सॉल्ट इसलिए कम रखते हैं क्योंकि दही में जब हम नमक ऐड करेंगे तो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए कम ही रखिएगा। अब इन सब का हम पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने पाउडर इसका बना लिया है और फाइन सा पाउडर बन के तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा रायते का पाउडर तैयार है। आप इसे घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। और अब मैं इसकी टेस्टिंग भी करके बतानी है। तो यहाँ पर 1 कप दही लिया है और इसके अंदर 1 टीस्पून रायता पाउडर ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिएगा कि इसका कलर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, है ना। बहुत ही आसान रायता पाउडर या फिर आप इसे रायता मसाला कह लीजिए। तो आप इसे घर में बनाइए और इंजॉय कीजिए। बाज़ार से ज़्यादा अच्छा आप घर में बना सकते हैं। तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट जार में। मेरे पास हनी की बोतल पड़ी हुई थी तो मैंने इसी के अंदर रायता पाउडर ऐड कर दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 3 टेबल स्पून गोल धनिया, 3 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 20 से 25 गोल लाल मिर्चें, इसके अलावा 1 टीस्पून काला नमक, अजवाइन 1 टीस्पून, सिट्रिक एसिड यानी कि टार्टी हाफ़ टी स्पून, साबुत काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 6-7 लौंगे ली हैं, इसके अलावा 1 टीस्पून नमक लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर धनिया और ज़ीरा हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है कि वरना हमारे दही का मसाला ब्लैक टोन की तरफ चले जाएगा, तो इसलिए इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसके बाद सेम पैन में ही आपने गोल लाल मिर्चें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से रोस्ट करना है। तो ये थोड़ी सी देर के अंदर ही रोस्ट हो जाती है। तो अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। लौंगे, काली मिर्चें और अजवाइन भी ऐड कर देंगे और इसे ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। अब इसके बाद जो बाकी स्पाइसेस हमने बचा के रखे थे वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और 5 सेकंड के लिए ग्राइंडर जार में पीस लेंगे ताकि सारे मसाले एक साथ मिक्स हो जाए। लीजिए दही बड़ों का मसाला तैयार है। तो आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में ऐड करके इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे रमज़ान में बनाइए और दही बड़ों की शान बढ़ाइए और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। टिक्का मसाला, जिसके लिए सामान मैंने ये लिया है 2 टेबल स्पून भरकर मैंने धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 3 से 4 अदद हरी इलायची ली है और 2 लौंग लिए हैं और 2 मैंने बड़ी इलायची ली है और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। हाफ़ टी स्पून में कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ली है। और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर है तो आप 1 टेबल स्पून पेपरिका ले लें और 1 टेबल स्पून आप लाल मिर्च ले लें। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है और 1 पिंच में ऑरेंज फूड कलर लिया है और 1 पिंच ही रेड फूड कलर लिया है। और यहाँ पर मैंने ली है हल्दी 1/4 टीस्पून और काला नमक लिया था मैंने है यहाँ पे हाफ़ टी स्पून। अब ये तमाम मसाले मैं इसके अंदर ग्राइंडर में डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से पीस जाएँ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा बनता है।
यहाँ पर देखें अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है और मैंने ये इसके अंदर डिश आउट कर लिया है। अब यहाँ पर जो मैंने पीस लिए थे पहले ही मसाले, यानी कि मिर्च और नमक, हल्दी और काली मिर्चें मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो है ना तमाम मसाले एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएँ। अब मिक्सअप हो, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने घर में बनाया तो कैसा बना। यहाँ पर देखिए हमने थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है और यहाँ पर हमारी फ़ाइनल लुक की आ चुकी है। मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैं चाट में यूज़ करती हूँ। 15 अदद गोल लाल मिर्ची ली थी, 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा और धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर काला नमक लिया है और 1 टीस्पून काली मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून से कम, यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से भी कम बल्कि मैंने टाटरी ली थी। और यहाँ पर मैंने ये जो मसाले लिए थे इसको मैं रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने से इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। आलू और छोले की चाट में इस मसाले को अगर ऐड करते हैं तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वही मसाला है जो मैंने आलू और खट्टी मीठी जो चने की दाल बनाई थी उसके अंदर शामिल किया था। अमूमन मैं ये छोलों के अंदर भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ क्योंकि उसके अंदर इसकी एडिशन से जो है ना अच्छा टेस्ट आता है। अब ये ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं जार के अंदर शिफ्ट कर दूंगी और इसको अच्छे से पीस लूँगी ताकि जो है ये दरदरा सा हो जाए। अब यहाँ देखिए ये मिक्स हो चुका है। अब इसको मैंने प्लेट के अंदर शामिल कर लिया है। अब प्लेट के अंदर डालने के बाद इसके अंदर में 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर काली मिर्चें ली हैं और काली मिर्च ऐड करने के बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही मैंने काला नमक लिया है और 1 चुटकी इसके अंदर मैंने टाटरी शामिल करती है जिसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ देखिए हमारा होममेड आलू एंड चाट मसाला तैयार है। होममेड बिरयानी मसाला। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चाट मैंने यहाँ पर बे लीव्स ले लिए हैं, 1 टीस्पून काला जीरा या सात जीरा कह लीजिए वो ले लिया है और यहाँ पर 3 बड़ी इलायची ले ली हैं और छोटी सी टुकड़े यानी जायफल और जावित्री के थोड़े छोटे छोटे से पीस ले लिए हैं, 3 सिनेमन स्टिक्स ले लिए हैं, 2 अदरक के फूल ले लिए हैं, 8 से 10 सब्जी इलायची ली है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर गोल धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून जीरा ले लिया है, हाफ़ टी स्पून सौंफ का पाउडर बना के रखा था वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और 1 टीस्पून यहाँ पर ब्लैक पेपर और इसके साथ ही मैंने 10 से 12 अदद लौंगे ली हैं। इसके अलावा इसमें मज़ीद जो पिसे हुए मसाले होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे और यहाँ पर ये है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर ली है हल्दी। ठीक है, अभी ये तमाम मसाले जो है ना पीस लिए जाएंगे। जायफल और जावित्री को मैं अलग से पीसूँगी क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी खुशबू भी स्ट्रॉन्ग होती है। इनके साथ जो होगा तो वो मिक्स होकर इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं देंगे, तो मैं इसको अलग कर लूँगी। अब इन तमाम साबुत मसालों को मैं ग्राइंडर जार में पीस लूँगी और पीसने के बाद अब जो जायफल जावित्री थी मैं इसको अलग से पीस रही हूँ। अब सब मसाले पिस चुके हैं और अब बारी है सब मसालों को मिक्स करने की, यानी कि कंबाइन करने की, ताकि एक दूसरे में सब मिक्स हो जाए तो अच्छा सा टेक्सचर देंगे। अब ये जो तमाम ड्राई मसाले थे सबसे पहले वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और जो ग्राइंडर जार वाला था वो भी अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी। 1 किलो बिरयानी के लिए बेस्ट फार्मूला है, तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी वक्त पर मौसूल हो सके। और अब ये देखें मैंने तमाम मसाले मिक्स कर दिए हैं और मिक्स करने के बाद अब हमारा जो बिरयानी का मसाला है तैयार हो चुका है। आप इसमें से 1 टीस्पून मसाला अलग कर लीजिए क्योंकि वो आप लेयर्स लगाने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब जो बे लीव्स और सब्ज़ी इलायची बचाई थी वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब ये रेडी हो चुका है, आप बिरयानी में से यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आप इस होममेड मसाले को ट्राई कीजिए, आप जो बाज़ार से पैकेट मिलते हैं वो उसको भूल जाएंगे। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और
अपना अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।